की प्रथम कक्षा में सबका स्वागत है। पीछे हमने नवम अध्याय को समापन किया। नवम अध्याय में श्री कृष्ण जी महाराज परमात्मा की को रिप्रेजेंट करते हुए बता रहे हैं कि परमात्मा का क्या है, अणु अणु में, कण कण में वो परमात्मा विद्यमान है। और क्या शब्द उन्होंने यूज किए कि मत स्थानी सर्वभूतानी, सारे भूत जो है वो मेरे में स्थित हैं। जैसे इसको हम ऐसे समझेंगे, जैसे एक्वेरियम होता है तो उसमें सारी मछलियां होती हैं, तो मीन्स वो एक एनक्लोज किया हुआ है, एक गुब्बारे की तरह है जिसमें सारा कुछ उपस्थित है। ऐसे ही जैसे उसमें हम आर्टिफिशियल थोड़ा सा पहाड़ बना देते हैं, थोड़ी सी कोई चट्टान बना देते हैं, तो ऐसे ही ये जो पूरा ब्रह्मांड है वो सारा परमात्मा के ने एनगल्फ किया हुआ है। उस सब कुछ जो है वो परमात्मा के अंदर है। तो ये हमने पीछे राज विद्या जो अध्याय था, नवम अध्याय, वो देखा था। तो आज दशम अध्याय जो है इसको विभूति योग कहते हैं। जब आप साधना करते हैं, पीछे साधना का विषय भी श्री कृष्ण जी ने स्पष्ट कर दिया था। जब आप साधना करते हैं तो कुछ ना कुछ विभूतियां आपको मिलती है। जैसे आप कोई एग्जाम पास कर लेते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि आपने 9वीं पास कर ली, आपने 10वीं पास कर ली, तो विभूति है। विभूति पाद भी है योग दर्शन में, एक स्पेशल एक चैप्टर है महर्षि पतंजलि ने लिखा जो विभूतियों के बारे में बताते हैं। तो ये विभूति योग है। और विभूति मीन्स विशेष प्रकार की भूति, विशेष प्रकार जो का जो ऐश्वर्य है उसका जो विवरण है इस अध्याय में हमें मिलेगा। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि भगवान जी, कृष्ण जी इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि जो भी संसार में दिख रहा है, स्थूल तो स्थूल, जो सूक्ष्म है, जो हमारी भावनाएं हैं, जो मन के अंदर होने वाली चीजें हैं, वो भी सारी जो है वो मेरे कारण से हो रही हैं। तो दशम अध्याय का प्रथम श्लोक, श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमानाय वक्ष्यामि हितकामया। महाबाहो अर्जुन के लिए शब्द आता है, हे महाबाहो अर्जुन, मैं मेरे परमम, परम, वचः वचन को, परमम वचन मीन्स परम वचन को, यत्ते, यत मीन्स जिसे, अहम मैं, प्रिय मानाए मुझसे, मुझ में अत्यंत जो प्रेम रखने वाला है, रखने वाले वो जो तुम हो, ते तुम्हारे लिए हित काम है, तुम्हारे हित की कामना से वक्ष्यामी मैं कहूंगा। हे अर्जुन, हे महाबाहो, तुम मेरे अब परम वचन को सुनो। हमने पीछे देखा था कि जहां कई बार श्री कृष्ण ये शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, रहस्य का प्रयोग कर रहे हैं, और चौथे अध्याय के तीसरे श्लोक में भी रहस्य शब्द का प्रयोग हुआ था। और ऐसे ही फिर आगे हित काम्या की बात आ रही है। हित काम्या मीन्स तुम्हारे लिए जो हितकारी है उस बात को मैं कहूंगा। तो परमम वचन मीन्स जो परम वचन है उसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो पीछे एक शब्द आया था श्रीनु में परमम वचन, वहां भी ये बात कही थी। मीन्स एक तो साधारण वचन, एक परम वचन, एक आत्मा, एक परमात्मा। तो परम आ गया मीन्स सुपरलेटिव डिग्री आ गई, सबसे जो बड़ी चीज है उसके लिए बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ज्ञाना नाम ज्ञान उत्तमम, जैसे कहा था ना, ज्ञानों में जो सबसे उत्तम है मीन्स परम ज्ञान जो हो गया, वैसे ही परम वचन की बात आ गई। फिर क्या कहा, यत्ते हम प्रिय मानाय वक्ष्यामि, तुम क्योंकि मेरे बहुत प्रिय हो। जैसे कुछ तो कक्षा में साधारण विद्यार्थी होते हैं उनको हम साधारण अध्यापक ज्ञान दे देता है, कुछ जो विशेष होते हैं उनको विशेष ज्ञान दिया जाता है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा, क्योंकि तुम प्रिय माने, तुम मेरे प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हें मेरी बातों में प्रियता हो रही है, तुम मेरी बातों को अच्छे से सुन रहे हो, इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हें विशेष प्रकार से परम वचन कहूंगा, उनको तुम सुनो। दसवें अध्याय का प्रथम श्लोक, सुखन संज भगवान फिर यूं हुए कि सुने कवि दस्त प्यारे मेरे, ये आला सुखन फिर बताता हूं मैं, भलाई का रास्ता दिखाता हूं मैं। तो आगे दूसरे श्लोक में वो पूरी बात को प्रारंभ कर रहे हैं। दूसरा श्लोक देखेंगे, न मे विदुः सुरगणः प्रभवं न मर्हर्षयः, अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः।
तो इसमें ये कह रहे हैं कि मेरे बारे में पूरा पूरा बताने वाला कौन है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। मेरे प्रभवम, प्रभव शब्द आता है उत्पन्न होने में, प्रकट होने को कह सकते हैं ना। सुरगना, सुरगना मीन्स देवता, जड़ देवता और चेतन देवता दोनों इसमें आ जाएंगे। विदु जानते हैं, न नहीं, महर्षि, महर्षि लोग भी नहीं जानते ही, क्योंकि अहम मैं सर्वशः सब प्रकार से देवा नाम देवताओं का और महर्षि नाम महर्षियों का क्या हूं, आदि हूं, मैं सबका आदि हूं। जैसे जो बाद में पैदा होने वाले हैं, जैसे पुत्र है उसको पिता के जन्म का नहीं पता होता कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, तो वैसी बात यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं सबका आदि हूं, मीन्स मैं सबसे पहले हुआ हूं, मेरे बाद में सारे हुए हैं। तो जो बाद में हुए हैं उनको पता नहीं है मेरे बारे में, मेरी उत्पत्ति कैसे हुई, और मेरी आदि का किसी को भी नहीं पता। अनादि शब्द आगे आएगा अगले श्लोक में। तो अनादि कह रहे हैं तो मीन्स मेरे से पहले भी कुछ नहीं हुआ। तो न में विदु सुरगना प्रभवम न महर्षि, जैसे जो भी चीजें सृष्टि में क्रियाएं हुई हैं, जो भी चीजें उत्पन्न हुई हैं, उनको महर्षि लोग जानते हैं या देवता लोग जानते हैं। अगर पूजा की दृष्टि से देखें, भक्ति की दृष्टि से देखें तो सबसे उत्तम देवता हो गए, और ज्ञान की दृष्टि से देखें तो सबसे उत्तम महर्षि लोग हो गए। तो इन महर्षि ने मतलब जो हो गए वो तो ऋचाओं से, वेद मंत्रों से परमात्मा की व्याख्या करते हैं, लेकिन परमात्मा की उत्पत्ति कैसे हुई वो कोई भी नहीं बता सकता। क्यों? पहली बात तो उत्पत्ति हुई नहीं है, या उनके उत्पन्न होने से पहले क्या प्रक्रिया हुई वो भी वो नहीं जानते। जैसे पुत्र जो है अपने पिता की उत्पत्ति के बारे में, उनके पुत्र अपने जन्म से पहले पिता का क्या जीवन रहा उसके बारे में वो नहीं जान सकता। हाँ, बाद में वो श्रवण करके जान सकते हैं कि हाँ ये हुआ था, ये हुआ था। बिल्कुल वही बात कह रहे हैं कि देवता और ऋषि मीन्स ऊंचे पद की दृष्टि से तो देवता का नाम आ गया, और ज्ञान की दृष्टि से महर्षि का नाम यहाँ पर आ गया, कि वो दोनों ही मेरे बारे में नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि वो उनकी एग्जिस्टेंस ही नहीं थी। ऐसा बिल्कुल सहस्त्र शीर्षा पुरुषा जैसे हम कह देते हैं, ये हमने बाद में सुना, बाद में ऋषियों ने उनके अंदर जो ज्ञान आया उसकी दृष्टि पे बताया। जैसे उपनिषदकार यहाँ कहते हैं न अया आत्मा प्रवचन वाली बात, कि मैं ना तो प्रवचन से सुना, मुझे मेरे बारे में पता चलता है, ना मैं मेधा से और ना ही मैं ज्यादा सुनने से प्राप्त होता हूँ। तो परमात्मा कैसे प्राप्त होते हैं? परमात्मा की कृपा से ही परमात्मा प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि मेरे बारे में तुम्हें कोई नहीं बता सकता। तो बड़े से बड़ा देवता, बड़े से बड़ा महर्षि जो है वो मेरे कारण के बारे में, मेरी उत्पत्ति के बारे में नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि मैं अनादि हूं और मैं उनके होने से पहले का हूं। दूसरा, हुए देवता महर्षि जिस कदर, मेरी इब्तदा से है सब बेखबर, मुझी से है सब देवताओं की बूद, मिला मुझसे हर महर्षि को वजूद। मतलब मैंने सबको उत्पन्न किया है, इसलिए उनको मेरे बारे में ज्ञान नहीं है। तो अब कह दिया कि वो मेरे प्रकट होने के बारे में नहीं जान सकते। तो अब मनुष्य भगवान को जानेगा कैसे? कोई तो रीजन होना चाहिए, पता कैसे चलेगा? अब महर्षि लोग भी कह रहे हैं भगवान के बारे में नहीं जानते, देवता लोग भी मेरे बारे में नहीं जानते, तो कौन जानता है? उसके बारे में कह रहे हैं कि मनुष्यों का कल्याण कैसे होगा, उसके बारे में फिर तीसरे श्लोक में उपाय क्या है वो बता रहे हैं। अजमनादिम च वेति लोक महेश्वरम, असमूढ़ा समर्थेषु सर्व पापै प्रमुच्यते। प्रमुच्यते शब्द आता है मुच धातु, छूटने में, छूट जाता है। जैसे खरबूजा जो है वो पक करके बेल से अलग हो जाता है, प्रमुच्यते में छूट जाता है। सर्व पापै, सब पापों से वो छूट जाता है। कौन? यो, जो माम मेरे को, अजम, अजम जो अजन्म है, जिसका शुरुआत नहीं हुई, जो प्रकट नहीं हुआ, अजन्मा है। अनादिम जो अनादि है, जिसकी कोई आदि नहीं है, जिसका कोई शुरुआत नहीं है। च लोक महेश्वरम, संपूर्ण लोकों का जो महान ईश्वर है। असंवेति जो जानता है, वेति विद धातु से बनता है, जो जानता है मीन्स संदेह रहित, जो स्वीकार कर लेता है, वह क्या करता है? मर्त्येषु मनुष्यों में, असमूढ़ा, एक सम्मूढ़ हो गया जो मोह से युक्त है, जो अज्ञानी है, तो यहाँ पे असमूढ़ कह दिया, जो वो ज्ञानवान हो गया। सर्व पापै प्रमुच्यते मीन्स जो ज्ञान वाला है वो सब पापों से छूट जाता है।
तो पीछे के श्लोक में बताया था कि भगवान को वो लोग नहीं जान सकते, तो फिर कहते हैं कि मनुष्यों का कल्याण कैसे होगा जब उन भगवान के बारे में कोई जानता ही नहीं है। जिसको हम जानते ही नहीं तो उसको प्राप्त कैसे करेंगे, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो भी मनुष्य मुझे अजन्मा, अनादि और सारे लोगों का महेश्वर, सारे लोगों का अधिपति, सारे लोगों का स्वामी जो मुझे जानता है वो असमूढ़ है। मीन्स वो ज्ञानवान है, वो मोह युक्त नहीं है, वो मूढ़ नहीं है। वो क्या होता है, सब पापों से छूट जाता है। असमूढ़ समर्थेषु सर्व पापै प्रमुच्यते, वो सब पापों से छूट जाता है। जैसे क्योंकि भगवान अजन्मा कह दिया ना, अशरीरम हो गया, अशरीरम शब्द आया, उपनिषद में आया कि परमात्मा अशरीर वाला है। तो यहाँ पे स्पष्ट कह दिया अजन्मा, तो जिसका जन्म हुआ है वो परमात्मा तो हो नहीं सकता, हम अपने आप समझ सकते हैं। और अनादि मतलब जो हमेशा से है, तो वो परमात्मा की क्या परिभाषा होगी, अजन्मा और अनादि। भगवत गीता स्पष्ट कह रही है 10वें अध्याय के 3 श्लोक में कि परमात्मा जो है वो अजन्मा है और वो अनादि है। और इसको दूसरी तरह से कैसे समझेंगे, संपूर्ण लोकों का स्वामी। कितने लोक हैं, असंख्य लोक हैं। स्वर्ग है, पृथ्वी है, पाताल रूप है, और त्रिलोकी में जितने भी प्राणी हैं और प्राणियों पर जो शासन करने वाले हैं, अलग अलग अधिकार करने वाले हैं, तो वो परमात्मा है। वो कैसे जाना जाता है, पहले तो उसकी स्पेसिफिक, उसके विशेषण क्या बता रहे हैं कि वो पैदा कभी नहीं हुआ, अजन्मा है, अनादि है, उसकी कभी शुरुआत भी नहीं हुई, और वो कैसे है, सारे लोगों का अधिष्ठाता है। जैसे इसको ऐसे समझे, जैसे कोई किसी कंपनी को किसी ने बनाया, किसी कंपनी का कोई एमडी है, तो एमडी ने कंपनी बनाई है, तो कंपनी वैसे तो जड़ है, तो अगर कंपनी को थोड़ी देर के लिए हम चेतन समझ लें, या कंपनी में जो काम करने वाले लोग हैं उनको एमडी की पिछली लाइफ का तो नहीं पता ना कि एमडी कहां से आया। हाँ, कंपनी का उनको पता है कि कंपनी बनी हुई है, कंपनी ये प्रोडक्ट बनाती है, ये सेल करती है, ऐसे ऐसे काम करती है। लेकिन एमडी की जीवन शैली कैसे रही है, पहले क्या है, वो प्रत्यक्ष नहीं जान सकते, अप्रत्यक्ष रूप से श्रवणेन से जान सकते हैं, सुन करके जान सकते हैं कि हाँ एमडी ऐसे थे, उनकी लाइफ ऐसी थी। या जैसे हम महान जो उद्योगपति हैं उनकी जीवन शैली देखते हैं कि पहले ऐसे होता था, ऐसे होता था। तो वही बात है कि परमात्मा को कौन जान सकता है, उसकी फैक्ट्री को देख करके। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे जो भी जड़ चेतन हमें नजर आ रहा है उसमें परमात्मा है। और नजर क्या आ रहा है, हमें जड़, हमें बिल्डिंग नजर आती है, हमें पेड़ नजर आते हैं, पहाड़ नजर आते हैं, नदियां नजर आती हैं, लेकिन परमात्मा नजर नहीं आता। क्यों, क्योंकि वो इनमें पीछे छुप के बैठा हुआ है। जैसे आजकल सर्दी है तो कोई सड़क पे बैठा और पूरा कंबल ओढ़ के बैठा हो, तो हम कई बार ऐसे सोच लेते हैं कि हाँ कुछ शिला पड़ी होगी या कुछ बेंच टाइप कोई चीज पड़ी होगी। लेकिन जब हम कंबल उतारते हैं तो देखते हैं कि उसमें कोई ठंड से सिकुड़ के कोई भिखारी है या कोई व्यक्ति बैठा हुआ है। तो जब कंबल उतारा तब हमें भिखारी का पता चला। बिल्कुल ऐसे ही ये जो संसार दिख रहा है, ये एक तरह से हमें कंबल ही दिख रहा है, और उसके अंदर परमात्मा छुप के बैठा हुआ है, और हर चीज में छुपा हुआ है, पहाड़ में भी, पृथ्वी में भी, नदियों में भी, वृक्ष में भी, बिल्डिंग में भी वो छुप के बैठा हुआ। तो जब हम वो कंबल उतारेंगे तब वो हमें दिखेगा। तो उसको इस प्रक्रिया को जब हम जान लेते हैं, मीन्स तब हम ज्ञानवान हो गए, फिर हम पाप नहीं करते। क्यों, क्योंकि हम पता है, हम सपोज मैंने पेंसिल कोई जोर से फेंक दिया, या कई बार हम गुस्से से फेंक देते हैं, हम ना मोबाइल से किसी पे झगड़ा हो जाए तो मोबाइल पटक देते हैं, है ना, कोई भी वस्तु ऐसे ही फेंक देते हैं। अब जब हमने समझ लिया कि उसमें परमात्मा है, तो एक तरह से हम चेतन को तो छोड़िए, हम जड़ के साथ भी बुरा व्यवहार नहीं कर सकते। अक्सर हम देखते हैं ना, कुछ प्राणियों को, कुत्तों को हम मार देते हैं, गाय को मार देते हैं, भैंस को मार देते हैं, डंडा मार दिया, कुछ कर दिया। तो जब हम चेतन प्राणी और जड़ में देख लेंगे कि ये कंबल है और कंबल के अंदर परमात्मा बैठा हुआ है, तब हम किसी भी जड़ और चेतन को हानि नहीं पहुंचा सकते। तो फिर अपने आप ही पाप नहीं होता। पिछले पाप कैसे नष्ट होंगे, वो जब समाधि लगती है, परमात्मा तत्व के दर्शन होते हैं, तो पिछला अकाउंट भी क्लियर हो जाता है और नए पाप वो करता नहीं है।
और कैसे उसके सारे, ये तो योग दर्शनकार भी कहते हैं कि उसके क्रियमान और संचित संपूर्ण कर्म जो है वो फिर नष्ट हो जाते हैं। तो मेनता जो मूढ़ता क्या है कि मैं और मेरापन, बस मैं ही मैं हूं, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी गाड़ी, मेरी नौकरी, मेरा मोबाइल, मेरे पैसे, ये जहां जहां मैं है, हम ये नहीं देखते जिस चीज को मैं कह रहा हूं कि मेरी है वो एक्चुअल में परमात्मा की, मुझे तो थोड़े दिनों के लिए प्रयोग करने के लिए मिली है। बचपन में जो हमारे पास चीजें थी जवानी में नहीं रही, जवानी में जो हमारे पास वस्तुएं थी वो प्रौढ़ अवस्था में नहीं है, प्रौढ़ अवस्था में जो है बुढ़ापे में होने की कोई संभावना ही नहीं है। तो बिल्कुल ऐसे ही ये वस्तुएं कुछ कुछ समय के लिए हमारे पास आई। मोबाइल हमने कितने चेंज कर लिए, वस्त्र हमने कितने चेंज कर लिए, पेन पेंसिलें हमने कितनी चेंज कर ली। तो कोई भी वस्तु जो स्कूल में जिस पेंसिल से कलम से लिख रहे थे वो आज हमारे पास नहीं है, कॉलेज में जिससे लिखा हुआ आज हमारे पास नहीं है, जिससे आज लिख रहे हैं 10 साल बाद ये भी हमारे पास नहीं होएगी। तो हर एक चीज पत्ता पत्ता बता रहा है तेरा पता, लेकिन हम उसको समझते नहीं है। तो अगर समझ जाते हैं तो असम्मूढ़ हो गए, हम अज्ञानी नहीं रहे, और हम क्या हो गए, परमात्मा को साकार और निराकार जिस भी प्रकार से हमने देखना है उसको हम समझ जाते हैं, और फिर हम सर्व पाप परमुच्यते, सर्व पाप ही परमुच्यते, सारे पापों से छूट जाते हैं। अगर आपको स्मरण होगा तो 9वें अध्याय के 24वें श्लोक में क्या कहा था कि जो मेरे को नहीं जानता उसका पतन हो जाता है। ये तो हो गया व्यतिरेक वृत्ति से, जब हम नेगेटिव सेंस में बोल देते हैं ना, दोनों निगेट करके, जो नहीं जानता उसका पतन हो जाता है। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अन्वय रीति से कह रहे हैं कि जो मेरे को जानता है वो संपूर्ण पापों से छूट जाता है। तो ये दर्शन की एक विधि होती है बात को समझाने की, उस दृष्टि से यहाँ का। और वेति शब्द आ गया, वेति मीन्स निष्ठा पूर्वक कन्फर्म होके दृढ़ निश्चय से जान लेना कि परमात्मा क्या है, वो अजन्मा है और वो अनादि है, और वो सबका सारा ऐश्वर्य उसी का है। जो ऐसा जान लेता है वो ज्ञानवान हो जाता है। ये हमारा तीसरा श्लोक हुआ। समझता है मुझको जो बेइब्तदा, जन्म से बरी शाय अर्जो समा, फरेबे नजर से वही पाक है, गुनाहों से आजाद वो बेबाक है। ये हमारा तीसरा हुआ। चौथा और पांचवा दोनों संबंधित श्लोक हैं, इनको एक साथ देखेंगे। भगवत गीता के 10वें अध्याय का चौथा और पांचवा श्लोक। इसमें 20 भावों का वर्णन कर रहे हैं श्री कृष्ण जी महाराज। जो परम वचन कहा ना कि मैं तेरे को परम वचन सुनाऊंगा, उसके अंतर्गत ये बात आ रही है। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमः, सुखम दुखम भवो भावो भयम च भयमेव च, अहिंसा समता तुष्टि स्तपो दानम यशो अयशः, भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधः। बुद्धि, ये तो सरल से शब्द है। बुद्धि हम समझते हैं निश्चयात्मक बुद्धि, जो निश्चय कराती है वो बुद्धि है। मन तो संकल्प विकल्प करते हैं ना, ये पेड़ है या व्यक्ति खड़ा है, तो बुद्धि निश्चय कराती है। हम थोड़ा सा उसको, उसकी हरकत देख के हम समझते हैं कि नहीं ये पेड़ है या मनुष्य है। तो बुद्धि जो होती है वो निश्चय कराती है। ज्ञान, अभी हमने चर्चा करी, ज्ञान असम्मोह, सम्मोह का ना होना, मूढ़ता का ना होना, मीन्स मैं और मेरापन का ना रखना। फिर क्या आ गया, क्षमा, क्षमा धृति, क्षमा दमो संयम, हमें अच्छे से पता है। सत्यम, जो नित्य को नित्य मानना, नित्य को नित्य मानना, जो योग दर्शनकार कह रहे हैं वही हो गया। दम, अपनी जो इंद्रियों का दमन करना, इच्छाओं का दमन करना। शम हो गया चिंतन से हटाना, शारीरिक भोगों से अपने मन को हटाना। सुख, सुख जिस इंद्रियों का जो अनुकूल परिस्थिति मिल जाए तो सुख है, प्रतिकूल परिस्थिति मिल जाए तो दुख है। भव, भव कहते हैं उत्पन्न होने को, होना, भू सत्ता या एग्जिस्टेंस होनी किसी चीज की। अभाव, किसी चीज की सत्ता ना होना। भय, डर का होना। भय किस चीज से होता है, जब हम कुछ गलत करते हैं तब हमें भय होता है, अब जब आचरण अनुकूल नहीं है तब हमें भय लगता है। अहिंसा, किसी को कष्ट ना देना। समता, प्रतिकूल परिस्थिति अनुकूल परिस्थिति में समान रूप से अपनी बुद्धि को बनाए रखना। तुष्टि, तुष्टि बड़ी एक
बड़ी चीज है संतुष्टि, जिसको हम कह देते हैं तुष्टि समतुष्टि। जो प्राप्त है उसमें संतुष्ट रहना, जो अप्राप्य है उसकी लालसा मत करना। तप तपोद्वंद साइनम, सुख दुख गर्मी सर्दी लाभ हानि को स्वीकार करना। दानम, दान करना, प्रसन्नता पूर्वक दान करना और उसका श्रेय ना चाहना। हम श्रेय चाहते हैं ना, थोड़ा सा दान दिया, रसीद भी चाहिए, यहाँ पे वो पत्थर भी लगना चाहिए मेरे नाम का। तो बिना किसी कामना के, बिना किसी प्रत्युपकार के, बिना किसी रिवर्ट आपको कुछ उसका लाभ नहीं चाहिए, उसको देना, उसको दान कहते हैं। यश, अच्छे आचरणों से जो संसार वाले वाहवाही करते हैं, बड़ा नाम होता है, उसको यश कह दिया। और बुरे आचरण से अपयश हो गया। भवंती भावा भूतानाम मत एव पृथक विदा। ये जो पृथक पृथक अनेक तरह के भाव है वो मेरे से होते हैं, मतलब मैं निमित्त कारण हूं, इन भावों को उत्पन्न करता हूं, सबके मूल में मैं हूं। जिसको भी सत्ता, स्फूर्ति, शक्ति, आधार, जो कुछ भी चाहिए अब वो देने वाला परमात्मा है। और परमात्मा देते हैं। परमात्मा कैसे देता है? न्याय के हिसाब से देता है, कृपा करके कुछ नहीं देता परमात्मा। जितनी कमाई करी है, आपका जो बॉस है वो आपकी अगर कमाई होएगी तो ही वो आपको देता है, अदरवाइज वो, अगर आपने ओवर टाइम नहीं किया तो आपको उसकी सैलरी नहीं मिलती, ओवर टाइम की ही सैलरी मिलती है। तो जितनी आपने कमाई करी है उतनी ही आपको मिलेगा। परमात्मा कृपा से कुछ नहीं देता, सब कुछ जो भी आपको मिलता है वो आपके अनुकूलता से मिलता है, आपकी योग्यता से मिलता है। तो ये क्या कहा? जितने भी आपको चीजें मिल रही हैं, शक्ति, सत्ता, प्रकाश, जो भी मिल रहा है वो परमात्मा के होने से मिल रहा है। परमात्मा उसमें निमित्त कारण है, यहां पर ये कहा। और जो भी अब देखेंगे कि जो भी विहित या निषिद्ध हो रहा है, शुभ या अशुभ हो रहा है, वो सब भगवान की सत्ता से हो रहा है। तो एक क्वेश्चन आ जाता है कि अगर सब कुछ भगवान करने वाले हैं तो कर्म की स्वतंत्रता कहाँ पे रहेगी? तो यहाँ पे ये सोचने की बात है कि परमात्मा भी तो वही देगा ना जो आपने कमाया है। आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी है तो कोई आपको किसी कंपनी में डॉक्टर तो लगाएगा नहीं। अगर डॉक्टरी की पढ़ाई करी है तो कोई आपको कोर्ट में वकालत के लिए तो बिठाएगा नहीं। बस बिल्कुल ही ऐसे, जो आपने, जैसा आपने कमाया है वैसा देगा, लेकिन देने वाला परमात्मा है। कोई तो हमें एक अथॉरिटी चाहिए ना। हम अच्छे हैं तो अच्छे क्यों हैं, हम आज बुरे हैं तो बुरे क्यों हैं, सुखी हैं तो सुखी क्यों हैं, दुखी हैं तो दुखी क्यों हैं? कोई तो कारण है ना। और कारण के अनुकूल रिजल्ट देना वो परमात्मा दे रहा है। तो ये नहीं कि परमात्मा अन्यायकारी है या परमात्मा कुछ ओवरवेलमिंग कुछ हमारे साथ कर रहे हैं, नहीं, वही कर रहा है जो हमारा हम लिखवा के लाए, जिसको हम कह देते हैं देख विधाता के लेख खोल खोल के देख। वही बात है, परमात्मा वही कर रहा है जो हमने पैदा किए, जो हमने फसल बोई है उसका फसल को बोने और प्राप्त करने की अनुकूलता, प्रतिकूलता, व्यवस्थाएं वो परमात्मा बना रहा है। तो इसमें 20 भाव बताए चौथे और 5वें श्लोक में। तो यहाँ पे देखिए 12 तक तो जो है वो एक एक भाव है, वो अंतःकरण में उत्पन्न होते हैं, जैसे बुद्धि, ज्ञान, समोह, क्षमा, सत्यम, दम, ये सारे हो गए। फिर भय के साथ जो अभय आया वो भी अंतःकरण में पैदा होने वाला भाव है, जो अभय अमेव कह दिया ना। और बचे हुए जो 7 भाव बताए हैं, भवय, उत्पत्ति, अभाव, यश, अयश, ये परस्पर विरोधी हैं, मतलब द्वंद्व, दो में बता दिए। सुख, दुख, भय, ये अब देखिए ये 4 जो इसमें पहले है वो तो पूर्वकृत कर्मों के फल हैं। कौन कौन से? भव मीन्स होना, अभाव, यश और अपयश, ये तो हमारे कर्मों का फल हो गया। और सुख, दुख और भय ये क्या है? मूर्खता के फल हैं। हम कुछ गलत करते हैं तो हमें सुख, दुख और भय उन कारणों से होता है। और मूर्खता को मनुष्य जो है वो मिटा सकता है, मीन्स अपने हाथ में है। तो ये कह दिया मत एव। तो सात्विक, राजसिक, तामसिक भाव से डिफरेंसेस आते हैं ना, वो डिफरेंसेस कौन क्रिएट करता है? वो किसके कंट्रोल में है? सात्विक, राजसिक, तामसिक जो है हमारे हाथ में तो कुछ हद तक है। बाकी जो संस्कार वशात हमारे साथ अच्छा बुरा होता है वो हमारे कर्मों का फल है। तो परमात्मा ने क्या कहा? वे सारे मेरे होने से होते हैं, मीन्स सबके मूल में मैं हूं, सबका कारण मैं हूं। तो ये यहाँ पे ये बताना चाहते हैं। अब इसको ऐसे देखिए कि मूल एक होता है, जड़ एक होती है और शाखाएं अलग अलग होती हैं। फिर किसी शाखा पे आप देखते हो कि पत्ते भी अलग अलग होते हैं। तो बस वही बात है कि मूल एक है, सारे जो भाव आ रहे हैं वो डिफरेंट है। जैसे
रामायण को देखें तो सब में श्री राम जी हैं। बाल कांड में भी राम जी हैं, अयोध्या कांड में भी राम जी हैं, फिर लंका कांड में देखें तो राम जी हैं। तो कहीं पर वो वात्सल्य भाव के साथ हैं, कहीं कहीं पर वो क्षत्रिय भाव में आ जाते हैं, कई बार वो युद्ध के भाव में आ जाते हैं, और कई बार वो अपने ज्ञान में आ जाते हैं। तो जितने भी भाव डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं, लेकिन श्री राम जी तो एक है ना। ऐसे ही कांड डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन रामायण एक है। बस ऐसे ही इन सारे भावों के पीछे मतलब अदृश्य भाव से परमात्मा है, और सारे भाव भिन्न भिन्न परिस्थितियों को, कुछ हमारी मूर्खता के कारण, कुछ हमारे कर्मों के कारण हमारे मन में उत्पन्न होते रहते हैं। पृथक विदा कह दिया मीन्स जैसे हाथ एक है या उसमें उंगलियां अलग अलग हैं, हाथ तो एक है, उंगलियां अलग अलग हैं, वैसे ही भाव अलग अलग है। कभी हम सुखी हैं, कभी दुखी हैं, कभी भय में हैं, कभी अभाव में हैं। तो ये सारे भिन्न भिन्न होते रहते। तभी तो कहते हैं इन भावों के पीछे नहीं चलना चाहिए, मूल के पीछे जाना चाहिए। ये हमारा चौथा और पांचवा श्लोक हुआ। अहिंसा किनायत दिले पुरसकूं, रियाजो सखा नाम नेको जबूं, गरज जानदारों में जो है सफात, है उन सब का मम्मा मेरी पाकजात। छठेगा, वो सातों मुअज्जज ऋषि नामदार, मनु और वो चारों कदीमी कुमार, जहां वाले सब जिनसे पैदा हुए, वो मेरे ही मन से हुवैदा हुए। मतलब वो मेरे से पैदा हुए हैं और वो मेरे को नहीं जानते। तो आज हमने भगवत गीता के दशम अध्याय के प्रथम 5 श्लोकों को देखा। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः।